5.3। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 5.3 का ये जो हमारे पास है पार्ट 2 है। अब ये पार्ट 2 क्यों है प्यारे बच्चों? मैंने क्या किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसे खत्म करने का फैसला लिया। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 3 तक हमने सॉल्व कर दिया था। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर के जितने भी सारे प्रश्न आएंगे वो सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना इतना के कितने पद लेने चाहिए। अब यहाँ पे पदों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए। तो पदों की संख्या से हम कहते हैं कि इसे एन को कहते हैं, यानी कितने पद लेने चाहिए मतलब आपको पदों की संख्या आपको बतानी है, मतलब एन आपको निकालना है। इधर क्या दिया गया, 636 योग प्राप्त करने के लिए। योग कहने का मतलब एस एन, एस एन आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 636। इस बात को ध्यान रखना, कितना दिया गया प्यारे बच्चों, योग जो हमारे पास है वो 636 है। क्लियर? तो हमारे पास 636 इस योग को प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब आपको एन ज्ञात करके बताना है। बड़ा सिंपल है। तो एस एन हमको ये दिया गया है, एन आपको ज्ञात करके बताना है। चलिए प्रथम पद इसमें कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ए बराबर हो जाएगा 9 और डी भी ज्ञात कर लेते हैं। डी कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, वही आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। मतलब 17 में से हम 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 17 में से 9 को घटा देंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, तो आइए घटा देते हैं। 17 में से 9 माइनस करते हैं, 8 9 कितना होता है, 17 होता है ना, मतलब ये 8 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हमने 8 लिख दिया। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, अब यहां से लिखते हैं, यहां पहले हल लिख लेना आप लोग। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं हल। अब यहां सॉल्व करते हैं। जैसे एसएन का वैल्यू दिया है 636 है ना, यहां पे एसएन जो बराबर दे रखा है बाबू कितना, 636 दे रखा है। अच्छा, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए, सबको पता है। एसएन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। इस सबको डिटेल में बताने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सब हम समझा चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ते आ रहे हैं ना, सब में हम बताए हुए हैं। और बराबर में हमारे पास 636 है, तो 636 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये n/2 है तो n/2 हम लिख सकते हैं, बटे 2a है तो 2 लिखे और गुने में a की वैल्यू कितना है 9 तो 9 लिखेंगे, प्लस में n माइनस में 1 तो 1, और d की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, d की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो हम 8 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। बराबर में 636 यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम तो कर सकते हैं क्या, इसको ऐसा करो कि ये जो n/2 आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ये 2 है, अच्छा इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। अगर आप चाहो तो ये जो 1 से n में गुना कर सकते हो और 2 से 636 में गुना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना के रूप में इधर इधर रख करके बराबर से गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 2 से 636 में पहले गुना कर लेते हैं, तो ये